नशे में इमोशनल होकर रजत ने लगाया सवी को गले और रोए दोनों एक दूसरे के बाहों में फुट फुट कर। सवी ने किया अपने हाथों से रजत का ड्रेस चेंज और सुलाया उसे संभालकर बिस्तर पर। सुबह उठते ही सवी की जिंदगी में आया खुशी का पल, पर रजत को लगा बहुत ही बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाला एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि जिस तरीके से रजत पीने के बाद में भी सड़क पर माइक लेकर हंगामा करता है, उससे रास्ते में सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ खिड़की से सवी जब इन सब चीजों को देखती है तो उसे रजत के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और साथ ही साथ उसे रजत की परवाह भी होने लगती है। जिसके बाद वह बिना देरी किए सीधे भागते हुए अपने बिल्डिंग के नीचे आती है और फिर वह गुस्से में रजत से कहती है कि आप यहाँ सब क्या नाटक कर रहे हैं, यहाँ सब करने से आपको क्या हासिल होगा। जिस पर सभी से कहता है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और इसलिए ही मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं कितना बेकार इंसान हूँ। जिस पर सभी गुस्से में रजत से कहती है कि बहुत हो गया आपका नाटक, अब आप शांति से घर चलिए। जिस पर रजत कहता है कि नहीं, मेरा कोई भी घर नहीं है, मैं उस घर में नहीं जाऊंगा, आखिर मैं किस मुंह से उस घर में जाऊंगा, कैसे सबको अपना चेहरा दिखाऊंगा। जिस पर सभी रजत से कहती है कि यह सब तो आपको तब सोचना चाहिए था जब अपने यहाँ सब कदम उठाया था। और फिर इसके बाद सभी जबरदस्ती रजत को अपने साथ पकड़कर घर के अंदर लेकर जाती है और फिर घर के अंदर आने के बाद सभी लोग रजत की हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगते हैं। जिसके बाद सभी लोग सभी से कहते हैं कि बेटा जाकर इसे सुला दे, सुबह जब इसे होश आएगा अच्छे से तब इससे बात करेंगे, अभी इससे बात करने का कोई भी फायदा नहीं है। जिसके बाद फिर सभी रजत को अपने कंधे के सहारे कमरे तक लेकर जाती है, जहां पर रजत बिल्कुल ही बेसुध होकर बार बार सभी से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं इस लायक नहीं हूं। लेकिन सभी रजत की एक भी बात नहीं सुनती और जबरदस्ती, क्योंकि वह पूरे तरीके से गीला होता है, उसका ड्रेस चेंज करने लगती है और फिर एक एक करके सभी रजत का सारा ड्रेस चेंज करके सूखा ड्रेस पहना देती है। जिसके बाद वह उसे बड़े सावधानी के साथ संभाल कर बिस्तर में लेटा देती है और कहती है कि अब आप सो जाइए, आपको जो भी बात करनी है होश में आकर करिएगा सुबह उठने के बाद। और फिर जैसे ही सभी रजत को बिस्तर पर लेटाकर उसके पास से हटती है, वैसे ही रजत सभी का हाथ पकड़कर उसे वापस अपने पास खींच लेता है और सभी रजत के ऊपर ही गिर जाती है। जिसके बाद फिर रजत इमोशनल होकर सभी से कहता है कि सभी मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे ये सब बात छुपाकर तुम्हें धोखा दिया है और मुझे माफी का भी कोई हक नहीं है, लेकिन यकीन मानो मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूरी में यह सब कर रहा हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था लेकिन मैं तुम्हें चाहकर भी सब कुछ नहीं बता सकता, प्लीज तुम मेरी परेशानी को समझो, मैं भी इंसान हूँ, आखिर किस किस के उम्मीद पर मैं खरा उतरूं। अगर मैं एक की उम्मीद पर खरा उतरना चाहता हूँ तो दूसरे नाराज हो जाते हैं, इसी तरीके से दूसरी की उम्मीद में खरा उतरना चाहता हूँ तो फिर से पहले वाले नाराज हो जाते हैं। तुम ही मेरी कश्मकश को समझो कि मैं किस मझधार में फंस गया हूँ। और इस तरीके से रजत इमोशनल होकर इमोशनल बातें करके सभी से गले से लिपट जाता है और बहुत ही ज्यादा फुट फुट कर रोने लगता है, जिससे कि कहीं न कहीं सभी को भी बहुत ही ज्यादा रोना आने लगता है और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। लेकिन सभी उसके जवाब में रजत को कुछ भी नहीं कहती, बस सिर्फ वह बार बार रजत को समझाती है कि अभी आप होश में नहीं हैं, अभी आप शांति से सो जाइए, आपको जो बात करना है सुबह उठकर करिएगा। और फिर उसके बाद वह जो रजत को जबरदस्ती सुला देती है, इसके बाद फिर सभी भी जाकर सही के साथ सो जाती है। और फिर उसके अगले दिन जब सुबह होता है तब सभी की जिंदगी में एक बहुत ही बड़े खुशी का पल आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसके अगले दिन सुबह ही सभी से मिलने कोई और नहीं बल्कि उसके जग्गू मामा यानी कि जगताप पहुंच जाते हैं और अपनी आंखों के सामने इतने सालों बाद जगताप को देखकर सभी खुशी से फूले नहीं समाती और वह तुरंत भागते हुए अपने जग्गू मामा के पास पहुंच जाती है और कहती है कि जग्गू मामा आप यहाँ पर कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है, आप यहाँ पर कैसे आए। जिस पर जगताप सभी से मेरी सभी मुसीबत में हो और मैं न आऊं, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे जैसे ही पता चला कि तू मुसीबत में है मैं यहाँ पर तुरंत आ गया। और इस तरीके से जगताप सभी को गले से लगाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ सभी भी जगताप को इतने सालों बाद अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर इस तरीके से ठीक उसके कुछ देर बाद ही रजत सोकर उठता है और उसका माथा पूरे तरीके से भारी होता है। जिसके बाद फिर जैसे ही जगताप की नजर रजत
पर पड़ती है। वैसे ही जगताप रजत से कहता है, कैसे हैं दामाद जी, जिस पर रजत जगताप को नहीं पहचानता और वह कंफ्यूज हो जाता है। जिसके बाद जगताप रजत से कहता है कि मैं रिश्ते में आपका ससुर लगता हूँ। और फिर यहाँ पर जो है जगताप रजत से कहता है कि काश हम लोग किसी और परिस्थिति में मिले होते, तब मैं आपका बड़े अच्छे से आदर सत्कार करता, आपको दामाद की तरह आपकी सेवा करता, लेकिन फिलहाल स्थिति कुछ और है, इसलिए मैं अभी तो यह सब नहीं कर सकता। और इस तरीके से फिर रजत से यहाँ पर बात करने के बाद जगताप सवी से कहता है कि तू चिंता मत कर सवी, मैं तेरे केस के बारे में मैंने सब कुछ अच्छे से समझ लिया है और अब मैं असली गुनाहगार को जेल के अंदर डलवा कर ही रहूंगा। और फिर जैसे ही रजत जगताप के मुंह से इस बात को सुनता है तो कहीं न कहीं उसे लगने लगता है कि जरूर सवी और जगताप मिलकर आशिका के बारे में ही बात कर रहे हैं, जिससे कि वह पूरे तरीके से घबरा जाता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इस कहानी का अगला मोड़ क्या होने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।